महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के वड़ी परसोनी फाटा के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा श्री काशी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 30 जनवरी 2024 मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह सभी उपाय आप आपके लिए और अपने परिवार के लिए जरूर करें। काफी लाभदायक उपाय हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आज 30 जनवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कर देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बदी होती है उसमें शंकर भगवान की कितनी बेटियों का वास होता है, तो इसका सही उत्तर है C5। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। भगवान राम जी किस वानर को अयोध्या लेकर नहीं आए थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, A सुग्रीव, B द्विद। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, किसी ने किसी सदगुरु से पूछा, साधु से पूछा, अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो इस पर गुरुजी ने आगे बताया, कोई कहे कि वहाँ पर आप जाकर आपको भगवान मिलेगा, कोई कहेगा वहाँ पर जाकर आपको धन मिलेगा, कोई कहेगा सत्ता वैभव मिल जाएगा, कोई कहेगा प्रसाद मिल जाएगा, कोई आपको कुछ बताएगा, कोई आपको कुछ कहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान के द्वार में पहुंच जाते हैं और ईश्वर की रोशनी जब आप पर पड़ जाती है तो आपको जीवन में धन वैभव सत्ता की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान की नज़रों में अगर आप आ गए हैं तो आपका कल्याण होना तय है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। राधिका जोशी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 3 साल से मेरे पैरों में तकलीफ थी। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जिसमें हमने इलाज नहीं करवाया था। 3 साल से मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी, कमर की हड्डी में भी गैप था। पहले दिन की कथा में मैंने यह निवेदन करने कथा पहुंची थी कि बाबा मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करूंगी और आगे की कथा भी आपको कृपा करके सुनवानी है। और मैं 3 दिन से लगातार कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण कर रही हूँ। घर में भी मुझे नीचे बैठने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यह मैं पत्र लिख रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि मैं 1 महीने से जल चढ़ा रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, पर मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मैं 6 महीने से चढ़ा रही हूँ। कोई कहता है मैं 1 साल से लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, कई उपाय भी कर लिए पर मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि हम आपको कहते हैं, आपको बाबा की नित्य सेवा करना है, पूजन करना है, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अर्पित करना है, जिसे आपको लगातार करना है। कई लोगों की फाइल मोटी होती है तो आपको बस पूजन करते रहना है और भगवान पे विश्वास रखना है। आपको अलग अलग जगह गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ही जगह गड्ढा खोदते रहोगे तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होती है, वहां से पानी जरूर निकलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल और काफ़ी अच्छा उदाहरण देते हुए गुरुजी ने बताया, जैसे बचपन में डॉक्टर ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं जिनसे उनको बच्चों को कई प्रकार की बीमारियां मरते दम तक नहीं होती है। और माँ भी ये नहीं कहती है कि मेरा बच्चा छोटा है, स्वस्थ है, उसे इंजेक्शन ना लगाओ, क्योंकि माँ को भी पता है उसे पूरे जीवन में उन इंजेक्शनों का फ़ायदा होने वाला है। उसी तरह आपके द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल, आपके द्वारा अर्पित की गई 1 बेलपत्र, अर्पित किया गया 1 चावल का दाना या फिर आपके द्वारा किया गया महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको पूरे जीवन में आपके मरते दम तक प्राप्त होता रहता है। उसका फल आपको पूरे जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए आप अगर अपने आसपास सब कुछ अच्छा देख रहे हैं, आपके जीवन में सुख सुविधाएं भी हैं, सब अच्छा है, तो भी जैसे इंजेक्शन जरूरी होता है उसी तरह आपको 1 लोटा जल भी शिवलिंग पे अर्पित करते रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दर्पण में मुख नहीं होता है उसी तरह संसार में भी सुख नहीं होता है। दर्पण में मुख को देखना होता है उसी तरह संसार में भी सुख को देखना पड़ता है। अगर आप अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन के साथ करोगे कि वह कितना सुखी है, हम इतने सुखी नहीं हैं, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। दूसरे के पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, ऐसा हमेशा देखते रहोगे तो आपका जीवन में आप कभी भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 जगह गिरने का अलग अलग कर्म है, अलग अलग नजरिया है। एक है आप अगर एक रोड में चलते चलते गिर गए, दूसरा है अगर आप मंदिर में गिर गए। मंदिर में अगर आप गिर गए तो आपको भोलेनाथ के चरणों में या भोलेनाथ के दरवाजे की रज आपके ऊपर लग जाती है और आप उसे लेकर उड़ जाते हैं। और अगर आप रोड में गिर गए तो वहाँ संसार के लोगों की जो मिट्टी होती है वह आप लेते हुए उठते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी पर जल चढ़ाने वाला अपनी 1 पीढ़ी नहीं बल्कि 71 पीढ़ियों को तार देता है।
अगर आप शिव महापुराण कथा को खोलकर पढ़ नहीं सकते हैं तो आप उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में जाकर देख सकते हैं। वहां पर पत्थर में खोद कर अंकित किया गया है कि शिवजी पर जल चढ़ाने वाले की 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भजन, भोजन और नारी ये जितने पर्दे में रहती हैं उतनी ही सेफ रहती हैं। भजन कर रहे हो तो, माला का जाप कर रहे हो तो आपको गोमुखी के अंदर करना चाहिए। भोजन भी आपको घर के अंदर बैठकर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अपने और पराये में एक बड़ा अंतर बताते हुए गुरुजी ने कहा, अपना व्यक्ति आपकी कोई बात या फिर आपकी कोई गलती आपको आकर कहता है ये गलत है या फिर ये ठीक नहीं है, वह आपको आकर स्वयं कहता है। पर पराया व्यक्ति वो होता है जो आपकी गलती आपको न बताकर पूरे शहर में उसका ढिंढोरा पीटता रहता है। और आपका अगर अपना व्यक्ति कोई ऐसा करता है जो आपकी गलती को आपको नहीं बताता है बल्कि पूरे समाज में या परिवार में या फिर दुनिया में उसका ढिंढोरा पीट रहा है, तो ऐसा अपना परायों से भी बदतर होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। चंदर सिंह जी तेलंगाना से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, शिव जी के पूजन का क्या फल होता है? शिव जी के मंदिर पर झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, सेवा करने का क्या फल होता है? लोग हंसकर चले जाते थे, पर एक बात तय है, हंसने वालों का जवाब हमें देने की जरूरत नहीं होती है, वह स्वयं महादेव देते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था। रोज बाबा के मंदिर में जाकर मैं कामना करता था कि मैं तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, पर मेरे दोनों बेटों की गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा के दर की नौकरी कभी खाली नहीं जाती है। मेरा एक बेटा CISF और दूसरा बेटा ITBP में नौकरी कर रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। ऋतु सुरेश ठाकुर जी यवतमाल से ही पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, बहुत साल प्रयत्न कर रहे थे सरकारी नौकरी का, पर नौकरी नहीं लग रही थी। सब जगह से हमने उम्मीद छोड़ दी थी। 2018 में भी मैंने एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। किसी के कहने पर भोलेनाथ का पूजन और सेवा का महत्व समझा और मंदिर में जाकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाना शुरू किया। मंदिर में साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया और 2018 का जो एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया था उसका रिजल्ट आया और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। मंजूषा जी यवतमाल से ही पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, हम जिस क्षेत्र से हैं वहाँ बहुत साधारण फैमिली से हैं। लोगों के पास इतना धन नहीं है कि वह अपना इलाज भी करवा सकें। सब लोग नशे और व्यसन में डूबे रहते हैं, बहुत नशा करते हैं, दारू पीते हैं। 200 रुपये पगार मिलती है जिससे पूरा परिवार का गुजारा करना पड़ता है। पर गुरुजी आपकी कथा कोयले की खदान में कार्य करने वालों के लिए ही है। गुरुजी हमारे क्षेत्र में आपकी कथा सुनने के बाद लोगों ने नशा करना छोड़ दिया है, दारू पीना छोड़ दिया है और वह मंदिर भी जाने लगे हैं। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ 200 रुपये वालों के लिए ही कथा करने आए हैं। इसके बाद पत्र लिखने वाले ने जजमान का शुक्रिया किया कि आपने भंडारा कराया जिसके कारण हम लोगों को पकवान खाने का मौका मिल गया। गुरुजी यह सुनकर बहुत खुशी हुए कि भंडारे की वजह से कुछ लोगों को पकवान खाने का मौका मिला है, अन्न उन तक पहुंचा है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, श्रद्धा जी आपका शिव महापुराण कथा करवाना सफल हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। संध्या जी नासिक से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहू 3 महीने की गर्भ में थी। नासिक में और मुंबई में डॉक्टर को दिखाया तो बच्चे को हटाने को कह दिया गया था। बच्चे का सिर बहुत बड़ा बताया गया था, माइंड से बच्चे को विकलांग बताया गया था, उसके हाथ पांव भी कार्य नहीं करेंगे ऐसा कह दिया गया था और बच्चे को हटाने को कहा गया था। पर मेरी बहू ने कहा, शिव जी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र साधारण नहीं होते हैं, ऐसा सीहोर वाले महाराज कहते हैं। वो मेरा भी शिव जी पर पूरा भरोसा है, मैं बच्चे को रखूंगी। इसके बाद 5वें महीने में भी रिपोर्ट करवाई गई, बच्चे में प्रॉब्लम बताई गई। एक बेलपत्र लाती, पेट में रखती और पेट में रखने के बाद उसे सराहने में रख के सो जाती और अगले दिन उस बेलपत्र को खा लेती। इसके बाद 9 महीने बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की जांचें हुई, बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है और इसका नाम मैंने देवांशी रखा है क्योंकि यह देवताओं के द्वारा ही दिया गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आप रोज त्रिपुंड नहीं लगा पाते हैं, अगर आप रोज भभूति नहीं लगा पाते हैं, अगर आप रोज अपने माथे पे चंदन नहीं लगा पाते हैं, तो आपको बस इतना करना है, शिव जी पर चढ़ा हुआ जल का छींटन आपको अपने ऊपर कर लेना है। 24 घंटे आपके शरीर में एनर्जी रहने वाली है, यह निश्चितता है। आज की कथा का गुरुजी का यह विशेष प्रयोग है जिसे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जरूर कीजिएगा। यह विशेष प्रयोग आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और आपको दिन भर स्फूर्ति और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। बड़ी बीमारी का भय होने पर करने वाले विशेष प्रयोग की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल आप उसे लेकर जा रहे हो, लीवर किडनी डैमेज लग रही है या फिर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का योग लग रहा है और हॉस्पिटल उसको दिखाने जा रहे हो या फिर उसकी रिपोर्ट निकलवाने के लिए जा रहे हो,
तो आपको भय है कहीं बड़ी बीमारी ना निकल जाए, तो आपको एक काफ़ी सरल और आसान प्रयोग करना है। आपको हॉस्पिटल जाने से पहले उसे मंदिर में ले जाना है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र चढ़ाकर उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल का आचमन करवा देना है। बेलपत्र खा ले तो खिला देना है, अन्यथा उसके पर्स में आप बेलपत्र को डालते हुए उसकी जांच कराने चले जाना है। जांच होगी, बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, यह निश्चितता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले यह विशेष प्रयोग करते हुए अवश्य जाए, क्योंकि डॉक्टर से बड़ा एक डॉक्टर है जो कि महाकाल हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।